तो गुरु लोग डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ एक धोखा हुआ है क्योंकि सुपर बोल में 30 सेकंड की एक्स्ट्रा फुटेज दिखाई गई थी। आगे पीछे करके कुछ फुटेजेस और मिल गए थे जो कि मार्वल ने अपने मेन चैनल पे भी इसे नहीं डाला है। खैर हम यहाँ पे सब कुछ कवर करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेलर में कूदते हैं तो अपन को डॉक्टर स्ट्रेंज का हॉरर विजन दिखता है, या फिर मैं कहूँ नाइटमेयर विजन दिखता है। उनका नाइटमेयर व्हाट इफ के एपिसोड की तरह ही नजर आता है, डिकेइंग वर्ल्ड्स वाला, लेकिन ये और भी ज्यादा खौफनाक बन जाता है क्योंकि इसके आसपास कंकाल बिखरे पड़े हुए हैं। क्या ये डॉक्टर साहब ही की तो नहीं है? इसको देख के मेरे को टॉम एंड जेरी की वो वाले एपिसोड की याद आ रही है। खैर लेकिन यहाँ पे सब कुछ खत्म होने के बाद सैंक्टम सैंक्टोरम डिसॉल्व हो रहा है। जैसे ही हम ट्रेलर में आगे बढ़ते हैं हमें अटैक के ग्लिम्पसेस नजर आते हैं कि कैसे कामाताश पे विजार्ड्स शहीद हो रहे हैं, लेकिन हार्श तब हो जाता है जब हमें नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज में अमेरिका चैवेस बंधी हुई नजर आती है, क्योंकि वो तरीका कोई डेलीगेसी नहीं सैवेज था। अब जहां बात रही इस मिस्टीरियस क्रीचर की, तो वो चैवेस को उसके पोर्टल्स के थ्रू किसी को बुला रहा है, नहीं तो कहीं जाना चाह रहा है। अब चैवेस के बारे में अपन ने पिछली बार बात कर ली थी कि ये लड़की स्टारशिप पोर्टल्स के थ्रू मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है और पॉसिबली ज्यादातर हमें मल्टीवर्स इसी के थ्रू नजर होके दिखेंगे। एंड देन गुरु लोग सैम रैमी की हमें पूरी कलाकारी नजर आती है कि जो बंदा जिस तरीके से कलर के साथ खेलता है कोई भी नहीं कर पाता। ये इसे देख के लगता ही नहीं है कि नॉर्मल सी जेनरिक मार्वल मूवी है। डिफेंडर स्ट्रेंज के कैमरा मूवमेंट के साथ जिस हिसाब से अपने स्ट्रेंज बेड के साथ उठते हैं, वो ट्रांजिशन हैट्स ऑफ है यार। थोड़ा ध्यान दोगे तो डॉक्टर स्ट्रेंज की दुनिया में हर एक फ्रेम किसी एक अलग पैलेट से दिखाया गया है। वाइब्रेंट, डार्क, लाइफलेस, एंगर, पूरा संसार घुमा देंगे हमें थिएटर में। एंड देन हमें पिछले टीजर के एक्सटेंडेड सीन्स कुछ नजर आते हैं सुपर बोल वाले ऐड करके, जहां स्ट्रेंज वांडा के असिस्टेंस के लिए आता है। वांडा विजन की थ्योरीज के बारे में जाहिर करती है कि कैसे वो बहुत ही खतरनाक जगह है। एंड देन हमें आगे कामाताज के विजार्ड्स नजर आते हैं कि कैसे वो मार की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन वहां पे एक स्पेशल बंदा है जिसे पिछले ट्रेलर में हमें छुपाया गया था, अपना मिनोटॉर। हम सब जानते हैं कि भाई ऐसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस देता है। कॉमिक से हिसाब लगा के देखे तो ये स्ट्रेंज को उसका आउटफिट ठीक करने में, उसे अपग्रेड करने में मदद करेगा, क्योंकि वॉर के दौरान उसे केप और कपड़े काफी ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। क्योंकि ठीक उसी के अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि स्ट्रेंज के केप में एक बड़ा सा पैच मारा गया है, क्योंकि ओरिजिनली ये रंग तो उसमें था नहीं। एंड नेक्स्ट कुछ शॉट्स में हमें पिछले टीजर के कुछ और सीन्स भी देखने को मिलते हैं जिसका जूस हम पहले निकाल चुके हैं और भी निकालेंगे। लेकिन मतलब की बात करते हैं कि जिससे मेरा दिमाग हिल गया कि इवेंचुअली डॉक्टर साहब इतना नाचेंगे तो कोई ना कोई उन्हें पकड़ ही लेगा, और ये बंदा भी धर लिया जाता है किसी मिस्टीरियस मल्टीवर्सल ग्रुप के थ्रू। सबसे पहले तो मेन स्ट्रेंज को छोड़ के मैं पूरे आर्किटेक्चर को देख रहा था कि कितना खूबसूरत है ये। स्टैचूज पे लोग तो क्लियर नहीं हो पाते, मगर खैर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है तो किसी एक बंदे का स्टैचू तो वो नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। ये एवेंजर्स टावर या एक्समैन मैंशन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जहां बात रही मल्टीवर्स की, तो इस हिसाब से डिसीजन बहुत ही हार्डकोर लेने पड़ते हैं। एक्समैन की आबादी इतनी है कि पूरा घर चिड़ियाघर बना रहता है, और एवेंजर्स के मोरल्स के हिसाब से आर्किटेक्चर वैसे फिट नहीं बैठते, क्योंकि हमने इतना इतिहास तो उनका देखा ही है। जो कि यहाँ सबसे अधिक संभावना आती है कि हेडक्वार्टर्स में दी इनफेमस इल्यूमिनाटी ग्रुप का ये है, प्लैनेट हल्क स्टोरी लाइन के लिए भी जिम्मेदार है। ये ग्रुप अपने डिसीजंस को लेकर इतना ही ज्यादा कोल्ड है क्योंकि ये अरबों खरबों की जान बचाने के लिए करोड़ों की जान दे देंगे। और जो कि मेरे को अंदर से फील हो रही है कि यहाँ पे अपन को टीवी वाला मजाक क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मामला यहाँ पे जेन्युइनली सीरियस है। क्योंकि भाई अल्ट्रॉन जैसे बॉट्स अपन को देखने को मिल रहे हैं, डॉक्टर साहब को वो पकड़ लिए हैं, जिससे पता चलता है कि पूरा सिस्टम कैसे ऑटोमेटेड है। अपना फेमस रूमर्ड कैरेक्टर मिस्टर फैंटास्टिक इस ग्रुप के बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर है, तो हो सकता है कि अपने एमसीयू के वर्जन से पहले हमें उनका मल्टीवर्सल वेरिएंट देखने को मिल जाए। और ये रोबोट्स उनकी एक्सपर्टीज में भी फॉल करती हूँ, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर टॉम क्रूज वाला नहीं नजर आता, तो हो सकता है ना कि भाई मल्टीवर्स के अलग अलग कोने से वो टेक्नोलॉजी को बोरो कर सके। एंड बेबी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सी, जब स्ट्रेंज का काउंसिल के सामने पेशी होती है, और मैं गुरु बता रहा हूँ चाहे तुम 1080p में देखो 4K या 8K में, हाईगी ने गणित खेल दिया है। किसी का चेहरा यहाँ पे क्लियर नहीं होता। इतना से देख के तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे सिंबल बना हुआ है कि अपने मिस्टर फैंटास्टिक हो सकते हैं। और एक जो बंदा चल के आ रहा है, एज्यूम मार के चलते हैं कि बैरन मोर्डो है, जो कि आगे चल के इनकी यहाँ पे फाइट भी होती है। और इधर जो कुर्सी पे बंदा बैठा हुआ है, कोई आइडिया नहीं है कि फाइगी किसको छुपा रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी भी कई सारी कुर्सियां खाली हैं। अंदाजन नो वे होम की तरह उनके कैरेक्टर्स भी यहाँ पे सीजी कर दिए गए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो गए। ये अच्छा सेंस निकल के आता है। और गुरु एक चीज जो पहले ही नजर में मैंने भी मिस कर दी थी, वो आते हैं अपने आइकॉनिक एक्समैन पैट्रिक स्टेवर्ट एज प्रोफेसर एक्स। उनकी आवाज भर का ही ग्लिम्स हमें थोड़ा सा मिलता है, और वो भी स्ट्रेंज को सच बताने के लिए कह रहे हैं, जो कि लगता है कि ये इंटरवल के बाद वाला मामला होगा। होप करता हूं कि यहाँ पे कोई राल्फ बोनर वाला मजाक नहीं करेंगे, वरना मैं अपना कपड़े फाड़ दूंगा, मैं बता रहा हूं। और जो लोग बहुत ही बड़े हार्डकोर वाले फैंस हैं, उन्हें सीन के प्रीवियस से बहुत ही पहले ही पता चल गया होगा कि ये कैसे चीजें टर्न आउट होने वाली है। ट्रेलर के इस सीन के बाद हमें कुछ क्विक शॉट्स स्ट्रेंज और चैवेस के अल्टरनेट डायमेंशंस में नजर आते हैं। ये जुरासिक पार्क वाला तो मेरा पर्सनली पहले से ही फेवरेट हो गया है। स्ट्रांगली ये मोमेंट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की तरह अलग अलग गैलेक्सीज के रैपिडली हमें यूनिवर्सेस में जंप करने वाले सीन्स की तरह ही देखने को मिलेगा, लेकिन ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की तरह मजाकिया नहीं होने वाला। फट रही है सच में इनकी। यहाँ पे एक फ्रीज फ्रेम के दौरान काफी स्पेशल चीज हमें देखने को मिलती है
है जहां हमें एक एनिमेटेड डायमेंशन देखने को मिलता है। मे बी हमें स्पाइडरवर्स में कुदा रहे हो, लेकिन क्या सोनी इतनी छूट देगा? ऊपर से डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का हमें एक प्रोमो आर्ट देखने को पहले ही मिल गया था, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज की दुनिया को एक अल्टरनेट डायमेंशन में भी लाके पटक सकता है, जो कि अगर आप इस सीन में थोड़ा सा और गौर करोगे तो आपको स्ट्रेंज के केप में एक छोटा सा डैमेज भी नजर आ जाएगा, जिसके बारे में हमने शुरू में ही बात कर ली है। ट्रेलर में एक इंटरेस्टिंग सा कैमियो हमें देखने को मिलता है जहां पे वांडा बिना सूट के इनिशियल तौर से लड़ रही होती है। पहले तो मेरे को भी फील हुआ कि कैप्टन मार्वल है, लेकिन बाद में ख्याल आया कि ये मोनिका रैम्बो भी हो सकती है, मगर स्टिल कंफर्म क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी मार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कैप्टन मार्वल का वेरिएंट वर्जन भी हो सकती है। मोनिका रैम्बो की मां मैरी रैम्बो, जहां कैरल से पहले ये कैप्टन मार्वल बन गई एक अल्टरनेट यूनिवर्स में। अब आगे एक काफी परोपकारी सीन हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के पुतले के साथ दिखता है, एक परफेक्ट दुनिया के साथ। अगर आप बैकग्राउंड में ध्यान दोगे तो बैकग्राउंड में हमें वांडा के कंप्लेंट्स भी सुनाई देते हैं ऑडियो फॉर्म में कि तुम अगर नियम तोड़ो तो भाई तुम्हें पब्लिक हीरो बना देती है और मैं करूं तो मुझे विलन, जो कि बात भी सही लगती है क्योंकि भाई लफड़ा तो लफड़ा होता है जिसका जिम्मेदार मैं अकेले नहीं हूं। लेकिन वांडा की इस इशू को कोप वो कैसे करेगी? वो अपने पर्सनल चॉइसेस की वजह से पब्लिक परसेप्शन तो नहीं ना बदल सकती, तो फिर क्या वो मां चुदा दुनिया ऐसी वाली फिलॉसफी अपनाएगी या फिर जो सही होगा वो करेगी? क्योंकि उसे भी अपने मर्द और अपने बच्चे तो वापस चाहिए ना, क्योंकि स्ट्रेंज से एंटी होने भी ठीक ही मतलब निकल के आता है कि भाई तुम करो तो ठीक है, हम करें तो हरामी हो जाएंगे। इन सारे सीन्स और बातों से धीरे धीरे बात श्योर होने लगती है कि वांडा धीरे धीरे विलन के साइड का रास्ता अपनाने लगी है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बहुत ही ज्यादा चांस है कि बहुत जल्दी निपट जाएगी। उसका वेस्ट वाला टूटा हुआ घर का भी अपन को कंफर्म लुक देखने को मिलता है कि वो अपने पुरानी यादें फिर से जी रही है, लेकिन दोनों के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी देखने को मिल रहा है। ऊपर से डॉक्टर स्ट्रेंज का मेल विलन भी अभी तक यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है। ट्रेलर के आगे जाते जाते हमें स्ट्रेंज के बाकी मल्टीवर्सल वेरिएंट्स भी नजर आ जाते हैं, जिन्हें पॉपुलरली रेड हेरिंग्स के नाम से भी पहचाना जाता है, जो कि स्ट्रेंज के अल्टरनेट वर्जन्स होते हैं, इनिशियली बैड गाइज नहीं है। इस ट्रेलर में काफी खून भी दिखाया गया है, मतलब कि यार वांडा आग लगा रही है इसमें कि भाई ये औरत असली काम करेगी। और मेरे इस ट्रेलर का सबसे फेवरेट सीन जो इस पिक्चर को चाइना में रिलीज होने से रोकेगा, वो आता है स्ट्रेंज का ज़ॉम्बी वाला लुक, जहां पे वॉन स्ट्रेंज की हेल्प मांग रहा है, वहीं डिफेंडर स्ट्रेंज किसी तरह का स्पेल मारकर अपने आप को मोर एंड मोर ज़ॉम्बी जैसा बदलता जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स भी बढ़ती जा रही हैं। और ये है सैम रेमी का असली माल। ये डायरेक्टर अभी तक हॉरर मूवीज बनाता है, तो भाई इसकी क्रिएटिविटी खत्म नहीं हुई है। और तौबा गुरु यार, बहुत ही कूल लग रहा है ये सीन। मेरे को अच्छा लगा कि इन्होंने एक आधा कैमियो का हिंट हमें दे दिया। मे बी नेक्स्ट प्रोमोज में हमें और भी चीजें देखने को मिल जाए, मगर ओह बॉय, एक्सपीरियंस तो ताबड़तोड़ होने वाला है। तुम अपने एक्सपीरियंसेस मुझे कमेंट्स बताओ कि तुम इस ट्रेलर को देखने के बाद फील कैसा हुआ और तुम्हारे ओपी मोमेंट्स क्या थे। और अगर आप मेरे ओपी मोमेंट्स के बारे में जानना चाहते हो तो गुरु आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, जहां मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर का रिएक्शन दिया हुआ है। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।